राम जी को राज तिलक हो रहा है, सुबेरे देखो, सुबह राज तिलक हो रहा है। आप कह रहे हो बनवास हो गया, क्यों हो गया? आप किताब पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए, आपको मालूम चलेगा क्यों हुआ। जैसे ही उनका राज तिलक, सुबेरे का अनाउंसमेंट था कि कल सुबह को राज तिलक होगा, देवताओं की आपात मीटिंग हुई। देवताओं ने बोला, ओ तेरी, ये तो कह रहे थे हमने तुम्हारे लिए अवतार लिया है, ये तो राजपाट संभालेंगे तो रावण मारेगा कौन। मीटिंग हुई, आप किताब पढ़िए। सरस्वती जी को बुलाया गया कि माता आज की रात है, बस आज की रात है जिंदगी, कल तो खेल बिगड़ जाएगा। मां ने बोला क्या करूं? बोला मंथरा की बुद्धि फेर दे। जिसको राजपाट मिलने वाला था उसको 14 साल का वनवास मंथरा ने नहीं दिलवाया। मंथरा तो खामा बदनाम हुई। सरस्वती आई, मंथरा की बुद्धि फेर के चली गई और कुदरत ने भगवान राम को 14 बरस के लिए वनवास भेज दिया। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इम्तिहान हो रहा था कि 14 साल कैसे रहता है, क्योंकि जब अयोध्या में रहे तो युवराज राम रहे और जब 14 साल के बाद लौट के आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनकर लौट के आए। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर एक बार आप कुदरत से जंग लड़ लो और जीत जाओ, कुछ समय के बाद ये कुदरत सहयोगी हो जाती है तुम्हारी। यही कुदरत जो तुम्हारे आगे परेशानी खड़ी करती है, एक दिन यही सपोर्ट में आके तुम्हारे खड़े हो जाएगी और अगर कोई अड़ंगी डालेगा भी सही तो पैर उठा के फेंक देगी बाहर। पहले विरोध करेगी, फिर सपोर्ट करेगी। आपको रविंद्र जैन को अंधा बनाया गया, सूरदास को अंधा बनाया गया। आपको लग रहा है मजाक हो रहा है? नहीं नहीं, शोहरत देने से पहले की इम्तिहान है। शोहरत दौलत देने से पहले का इम्तिहान है। तुम्हारे को 15 लोग मना कर रहे हैं और तुम घर जा रहे हो तो कुदरत हंस रही है। कुदरत बोल रही है हमको पता था कि ये लौट जाएगा, हमने इतना खजाना रखा ही नहीं इसके। 20 साल का था मैं जब मैं ग्रेजुएट होके आया इन 1998। आई बिकम ग्रेजुएट फ्रॉम डीएवी कॉलेज फरीदाबाद। घर आया, काले रंग का टोपी हमारा मिलता था हमको, कन्वोकेशन में क्या बोलते हैं आप लोग उसको, चोगा सा होता था, वो किराए पे मिलता था 25-50 रुपए। कभी हाथ बाहर निकल जाता था, कभी पैर, है ना, वो किराए पे मिलता था। हम घर पहुंचे और पिताजी को बोला, और ये सच्ची घटना है जीवन की। पिताजी ने बोला, मैं पिताजी को बोला, पिताजी आई एम ग्रेजुएट, व्हाट इज फॉर मी नाउ, मेरे लिए क्या गिफ्ट है? तो मेरे पिताजी ने बोला, प्लीज कम, यू हैव अ लोन ऑफ 300 रुपीज, 3 लाख रुपीज यू हैव टू पे। 3 लाख रुपए का कर्जा है, तेरे को देना है, ये तेरा गिफ्ट है। कौन अड़ंगा डाला जानते हैं? ये भरपूर प्रयास होगा कि देखिए इसको जो देना चाहते हैं उसके लायक है भी या। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर एक बार आप कुदरत से जंग लड़ लो और जीत जाओ, कुछ समय के बाद ये कुदरत सहयोगी हो जाती है तुम्हारी। यही कुदरत जो तुम्हारे आगे परेशानी खड़ी करती है, एक दिन यही सपोर्ट में आके तुम्हारे खड़े हो जाएगी और अगर कोई अड़ंगी डालेगा भी सही तो पैर उठा के फेंक देगी बाहर। पहले विरोध करेगी, फिर सपोर्ट करेगी। आपको कौन इम्तिहान ले रहा है? ये आपका नहीं होगा। अगर आपको लगता है आपका इम्तिहान नहीं हो रहा तो समझ लीजिए पैसे देने वाला मामला नहीं है। तुम चुपचाप सीधा सीधा खेल रहे हो, यॉर्कर नहीं लग रहे, फुल टॉस नहीं आ रही, तो समझ लो कोई इम्तिहान नहीं चल रहा तुम्हारा, पैसे पूसे नहीं आने वाले। और अगर इम्तिहान चल रहा है तो आप कुदरत को बोलो टफ कर। और क्योंकि जितना ज्यादा टफ इम्तिहान होगा उतनी ज्यादा सफलता आपकी झोली में गिरने वाली है। ऐसा मान के चलना, बस ऐसा तुम मान के चलना कि ऐसा ही होगा। दिल्ली कर्नाटका के मैच में लड़का घर गया, उसका पिता गुजर गया, मां ने बोला योर फादर एक्सपायर्ड। तो क्या करेगा? उसने अपने कोच को फोन लगाया, सिडनी में था राजकुमार शर्मा की, सर मुझे क्या करना चाहिए? उसने बोला जो होना था वो हो गया, तेरा करियर तेरे सामने है, तेरा देश तुझको बुला रहा है, तेरी टीम तुझको बुला रही है, बाकी तेरे ऊपर है। कुदरत ने चैलेंज फेंका, विराट तुझे बहुत कुछ देना है रे मुझको, प्रूफ कर आज अपने आप को। तुझे बहुत कुछ देना चाहती हूं, प्रूफ कर तेरे आगे आज समस्या है, समाधान है कि नहीं। और उसने कुदरत के समस्याओं के ऊपर पैर रख के बाहर गया और मैच खेला, जाके 96 किए, वापस आके अपने पिता का संस्कार किया। आज कोहली को पैसे क्यों नहीं आने चाहिए? आने चाहिए, वो डिजर्व
सर्व करता है सर। तो मेरे फादर मदर को मैंने बोला तुम सुबह सैर नहीं करते हो, तो उन्होंने बोला तू ही कर ले, बहुत है, बाहर से नहीं होती। मैंने कहा देखो आज तुमको मैं आखिरी टाइम बता रहा हूं, अगर तुमने सुबह से वॉकिंग चालू नहीं करी तो फिर मेरे पास तुम्हारा इलाज है। उसने बोला बहुत देखे, तो ट्रेनिंग हमको मत दे तू। तो मैंने कोई बात नहीं, नया नया नोट आएगा 2000 का, तब की बात बता रहा हूं। तो मैंने मम्मी से पूछा पापा आज वक्त पे गए? उन्होंने बोला नहीं। मैंने कहा तुम गई? नहीं। मैंने कहा इधर 2000 का नोट लिया। उसने बोला हाय क्या कर दिया? मैंने कल फिर फाड़ूंगा अगर नहीं जाओगे। 1-2000 के नोट में 5 किलोमीटर दोनों चलना चालू हो गए, एक नोट। अरे मैंने कहा मैं तुमको कुछ नहीं बोल रहा, मैं तुमको कुछ नहीं बोल रहा, मैं अपना नोट फाड़ रहा हूं। उसने बोला ये कौन सा तरीका है? मैंने कहा मेरे पास यही तरीका है। सबसे बड़ा सुख, मुझसे किसी ने पूछा क्या है, तो मैंने बोला सबसे बड़ा सुख यह है कि आपको आपकी पसंद का काम मिल जाए। आपको अगर आपकी पसंद का काम मिल जाता है तो ये सबसे बड़ा सुख है। वो काम अगर छोटा भी हो तो भी आपको बड़ा लगता है, और नापसंदी का काम बड़ा भी हो तो भी छोटा लगता है। प्रसन्नता ईश्वर का एक दिया गया बड़ा अनुपम वरदान है यार। प्रसन्न मन में ईश्वर का निवास होता है, ऐसा कहा गया है। ग्रंथ कहते हैं कि प्रसन्न मन में ईश्वर का निवास हुआ है। तो जो आदमी प्रसन्न है ना, ईश्वर साथ ही रहता है उसके। और जो आदमी मुस्कुरा नहीं रहा, चांडाल उसके इर्द गिर्द नाचते हैं, है ना। वो कहते हैं ना, एक साइंटिस्ट पलवल में आ गया, साइंटिस्ट पलवल में आ गया। तो वो एक आदमी भैंस का दूध निकाल रहा था, तो उसने कहा सर पीजिए दूध। कह रहा दूध बाद में पीऊंगा, पहले इस भैंस को ले जाना यूनाइटेड स्टेट्स। उसने बोला सर जी क्या करेंगे? बोला काला भैंस हरा चारा खा के सफेद दूध कैसे देती है, पहले ये देखूंगा मैं। हाउ इट इज पॉसिबल? दो तरह के शेर हैं इस दुनिया में, एक होता है जंगल में और एक होता है सर्कस में। दोनों ही शेर होते हैं। ज्यादा कंफर्टेबल कौन होता है, जंगल वाला कि सर्कस वाला? सर्कस वाला कंफर्टेबल है। क्यों कंफर्टेबल है? उसको खाने के लिए दर दर भटकना नहीं, कहीं जाना थोड़ी है ना शिकार करने के लिए। 3 टाइम खाना मिलेगा, मस्त गोश्त मिलेगा उसको, कहीं जाना नहीं है, किसी से खतरा नहीं है, कोई नेचुरल कैलामिटी उसको प्रभावित नहीं करेगी, और एक मस्त एनवायरमेंट में रह रहा है, कहीं आना नहीं जाना नहीं, टेंशन नहीं, बहुत खुश है। और दूसरी तरफ जो जंगल का शहर है, उसको कभी खाना मिलेगा कभी खाना नहीं मिलेगा, तकलीफ में रहेगा। बरसात आएगी तो सर छुपाने को कभी कभी जगह नहीं मिलेगी, कभी पानी नहीं मिलेगा, तकलीफ में है। 3 टाइम क्या, 1 टाइम भी खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी। दोनों जंगल, दोनों शेर हैं, एक जंगल का एक। आपको मौका मिले तो कौन सा शेर बनना पसंद करोगे, जंगल का कि सर्कस का? वियतनाम मिशन के हीरो रहे चार्ल्स प्लम, गूगल करिएगा मिलेगा। चार्ल्स प्लम वियतनाम मिशन के हीरो रहे, बहुत लड़ाई उन्होंने वियतनाम के लिए जीती। फाइनली उनका प्लेन क्रैश हो गया, जैसे तैसे बचे। इस घटना के बहुत सारे सालों के बाद कहीं डिनर कर रहे, डिनर करते करते एक वेटर उनके पास आया। वेटर ने बोला आर यू चार्ल्स प्लम, यू आर द हीरो ऑफ वियतनाम मिशन? उसने बोला यस आई एम चार्ल्स प्लम, हु आर यू? उसने बोला सर आपने मुझे पहचाना नहीं। उसने बोला नहीं मैंने आपको नहीं पहचाना। उसने बोला मैंने जिस फ्लाइट में आपने टेक ऑफ किया था सबसे आखिरी बार जो क्रैश हो गई थी, उसका पैराशूट सर मैंने ही बांधा था, मैं आपका पैराशूट बांधा था सर। चार्ल्स प्लम खड़े हुए, गले लगा लिया, खिलाया कि तेरी वजह से आज मैं शायद जिंदा। थैंकफुल रहना सर, ऑलवेज बी थैंकफुल। कौन जिम्मेदार है अगर आप पैसे नहीं कमा सकते? कोई जिम्मेदार नहीं है दोस्त। किसने मना किया है कि आप और हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ें? किसने आपको मना किया है कि हम स्वस्थ रहें? कौन आपको रोकता है पैसे कमाने से? नोबडी। वही आदमी आपको रोकता है जो शीशे में आपको दिखाई देता है, और वो है नोबडी इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन कहते हैं इंसान खुद ही है। और एक शख्स से सीखी है निरअहंकारिता, जो पूरी दुनिया के रोल मॉडल है, और वो है हमारे हनुमान जी। उनसे बड़ा निरअहंकारी ढूंढना बड़ा मुश्किल है यार, है ना। और उन्होंने ऐसे ऐसे कांड किए हैं। अब किसी ने मुझे बोला कांड शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हो, ये अच्छा शब्द है। अरे मैंने कहा रामायण में भी अयोध्या कांड, लंका कांड, सुंदर कांड, सारे कांड किए हैं वहां भी, तो कांड अच्छा शब्द होता। मैंने कहा बेटा इसको अच्छे तरीके से लेते हैं। अभी आपका नया नया शादी हो, उदाहरण के तौर पे अभी अभी शादी हुआ हो 4 दिन पहले, और ऑफिस से लौट रहे हो और जाम लगा हो, क्या करोगे? ये तेरी की है,
साइड से निकले, आगे रोड डाइवर्ट है, फिर क्या करोगे? साला तुम जो बीच का वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पार्टीशन, तपा दोगे गाड़ी। तेरी ऐसी की तैसी हट, और रास्ते में जो अवरोध होंगे, अवरोध, उनको 6-8 माँ बहन की गालियां भी दे दो, हट तेरी, जाने दे घर भाई, हमको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। क्या क्या सपने हैं, क्या क्या ख्वाहिशें हैं, तो अपन डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते यार? पहुंचते हैं यार। चुनौतियां कहां नहीं है।